हेलो बेटा। बेटा प्लस टू क्लास में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री, और इस चैप्टर में हम सरफेस फिनोमिनन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें हमने अभी तक जो हमने दो टॉपिक पढ़े, जो कि ऐसे फिनोमिनन जो कि किसी एक सरफेस के ऊपर लाइज करते हैं, जिनको हम सरफेस फिनोमिनन बोलते हैं। तो दैट वन इज एडजॉर्प्शन प्रोसेस हमने पढ़ा, ठीक है, और एक हमने क्रिस्टलिसिस प्रोसेस के बारे में बात की, ठीक है। नेक्स्ट मैं आगे टॉपिक करवा रहा हूँ, दैट वन इज कोलोइडल स्टेट और कोलोइडल सॉल्यूशंस। तो हम आज कोलोइडल स्टेट के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बेटा कोलोइडल स्टेट या कोलोइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके अगर मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट करूँ, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में इसका ये जो कोलोइडल स्टेट है, ठीक है, इसकी फाउंडेशन, इसकी नींव जो रखी थी, जो साइंटिस्ट थे, एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थॉमसन ग्राहम, ठीक है। तो थॉमसन ग्राहम ने इन कोलोइडल स्टेट के बारे में बताया था। तो उन्होंने किसी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हुए एक ना एनिमल्स और प्लांट्स में एक मेम्ब्रेन्स होती है, जिसको हम पटमेंट मेम्ब्रेन्स बोलते हैं, या वेजिटेबल्स या एनिमल्स में ये जो मेम्ब्रेन होती है, जो कि सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कंपोनेंट के पास के ऊपर अपने, तो जिसमें से सॉल्वेंट कंपोनेंट सोल्यूट कंपोनेंट पास करता है, ठीक है, सॉल्वेंट कंपोनेंट पास नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसके ऊपर डिपेंड करते हुए हमारे पास उसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन थ्रू दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पटमेंट मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो उस मेम्ब्रेन्स में से या एनिमल मेम्ब्रेन्स में से रेट ऑफ के सब्सटेंस की सोल्यूबल सब्सटेंस की रेट ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर डिपेंड करते हुए उसने ये बताया, इन्होंने थॉमसन ग्राहम ने बताया कि सब्सटेंस जो वो दो तरह के होते हैं। दैट इज हम बोल सकते हैं कि दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ, उन्होंने सोल्यूबल सब्सटेंस की रेट ऑफ डिफ्यूजन थ्रू पटमेंट मेम्ब्रेन्स के थ्रू रेट ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर डिपेंड करते हुए सोल्यूबल सब्सटेंस को दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया था। उन्होंने एक तो सब्सटेंस बताए थे, दैट वन इज कॉल्ड क्रिस्टलॉइड्स। एक सब्सटेंस होते हैं क्रिस्टलॉइड्स, दैट वन इज क्रिस्टलॉइड सब्सटेंस कौन से होते थे कि ऐसे सब्सटेंस हम बोल सकते हैं जिनकी रेट ऑफ डिफ्यूजन जो थी हायर होगी, दैट इज ऐसे सब्सटेंस, ठीक है, ऐसे सोल्यूबल सब्सटेंस विच हैज हायर रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूज फ्रॉम पटमेंट मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि क्रिस्टलॉइड्स उसके डिफ्यूजन के ऊपर या सोल्यूबल सब्सटेंस के डिफ्यूजन के ऊपर डिपेंड करते हुए पहले टाइप के जो सब्सटेंस होता है वो क्रिस्टलॉइड्स होते हैं। तो उन्होंने कहा था कि दे हैव ऐसे सब्सटेंस, हम बोलेंगे कि दे हैव हायर, दैट इज दे हैव हायर रेट ऑफ डिफ्यूजन and can diffuse from या डिफ्यूज थ्रू बोल सकते हो, या फ्रॉम पटमेंट मेम्ब्रेन्स, ठीक है। एक एनिमल मेम्ब्रेन्स होती है जिसको हम दैट वन इज आल्सो कॉल्ड पटमेंट मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो इस मेम्ब्रेन्स के थ्रू अगर उनकी रेट ऑफ डिफ्यूजन हायर होती है तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन से कोलोइडल सिस्टम या कोलोइडल पार्टिकल्स कहलाते हैं, ठीक है। दूसरे हमारे पास आते थे, दैट वन इज कॉल्ड क्रिस्टलॉइड्स, उनको हम क्रिस्टलॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। सेकंड दूसरे आते हैं कोलोइडल स्टेट या कोलोइड्स, दूसरे हम कोलोइड्स बोलते हैं इनको, कोलोइड्स, ठीक है। तो कोलोइड्स ऐसे सब्सटेंस, इसके लिए पहले मैं क्रिस्टलॉइड्स के अगर एग्जांपल्स की बात करूं तो क्रिस्टलॉइड्स में जैसे हमारे पास आ गया जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, एसिड्स बेस साल्ट जो हमारे पास आ गई, दैट इज ऑर्गेनिक एसिड, दैट वन इज ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। एसिड बेस एंड साल्ट हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स, बेस, ठीक है, साल्ट, ठीक है, इनकी रेट ऑफ डिफ्यूजन हायर होती है थ्रू पटमेंट मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाते हैं। उसके अलावा जैसे शुगर सॉल्यूशन, शुगर हो गया आपके पास, दैट वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे शुगर है, ठीक है, यूरिया हो गया, दैट इज शुगर या यूरिया, ठीक है। तो इन सब्सटेंस को हम क्रिस्टलॉइड्स के नाम से जानते हैं, इसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन जो वो हायर होती है, ठीक है। दूसरे हमारे पास आते हैं, दैट वन इज कोलोइड्स, ठीक है। तो कोलोइड्स ऐसे सब्सटेंस, हम ऐसे बोल सकते हैं जिनकी रेट ऑफ डिफ्यूजन जो वो लो होगी, दे हैव स्लोअर रेट ऑफ डिफ्यूजन, दैट इज दे हैव
स्लोअर रेट ऑफ डिफ्यूजन, इनकी रेट ऑफ डिफ्यूजन जो वो स्लोअर होती है, दैट इज दे हैव लोअर स्लोअर रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, एंड कैन नॉट डिफ्यूज फ्रॉम परमानेंट मेम्ब्रेन्स, एंड कैन नॉट, जो कि परमानेंट कैन नॉट डिफ्यूज थ्रू परमानेंट मेम्ब्रेन्स, ठीक है, उसमें से डिफ्यूज नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो इस तरह के सब्सटेंस कहलाते हैं कोलोइड्स। तो थॉमसन ग्राहम ने सोल्यूबल सब्सटेंस की रेट ऑफ डिफ्यूजन थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन्स के ऊपर डिपेंड करते हुए दो तरह के सब्सटेंस बताए थे, एक होते हैं क्रिस्टलॉइड्स और एक होते हैं कोलोइड्स। तो कोलोइड्स जो उनकी रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लोअर होती है, ठीक है, और वो परमानेंट मेम्ब्रेन्स के थ्रू डिफ्यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसके मैं अगर एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल्स के लिए जैसे हमारे पास आगे दैट वन इज स्टार्च एक एग्जांपल इसका, ठीक है, गैलेटिन होता है, ठीक है, गम आपके पास आ गया, ठीक है, स्टार्च, गैलेटिन, ठीक है, गम जो होती है, गम आप यूज करते हो, गम आपके पास, ठीक है, इसी तरह से सिलिसिस, ठीक है, तो ये कुछ एक सिलिसिस एसिड जो हमारे पास होता है, सिलिसिस एसिड, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। या फिर आप ले लो जैसे हीमोग्लोबिन है एंड हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन, तो इनको अगर ये जो है इनके पार्टिकल साइज हीमोग्लोबिन, ठीक है, तो ये कुछ एक ऐसे सब्सटेंस जिनका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो परमानेंट मेम्ब्रेन्स के थ्रू स्लोअर होती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इसका स्लो होता है, तो हम क्लोइड्स के नाम से जानते हैं। तो फिर उसके बाद ये जो क्लासिफिकेशन थॉमसन ग्राहम ने दी थी, ठीक है, इसको नकार दिया गया था, ठीक है, इसको वैलिड नहीं किया गया था, क्योंकि सब्सटेंस को सॉलिड, लिक्विड, गैस तीन स्टेट में हम क्लासिफाइड करते हैं। तो इस तरह से एक और हमारे पास एक सिस्टम बताया गया था जिसमें हमारे पास सब्सटेंस जो है हमारे पास इनके पार्टिकल साइज के ऊपर डिपेंड करते हुए कि हमारे पास जो सॉल्यूशंस होते हैं उन सॉल्यूशंस में जो आपके पास जो कंपोनेंट डिसॉल्व किया जाता है जिसमें, ठीक है, तो सोल्यूट कंपोनेंट्स के साइज के ऊपर डिपेंड करते हुए इन सॉल्यूशंस को तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया था, डिफाइन किया गया था। तो हमारे पास भी क्या हम बोल सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज solutions can be classified into three solutions can be classified into three categories, ठीक है, कैटेगरीज, इनको थ्री कैटेगरीज में इसको क्लासिफाइड किया गया था उनके पार्टिकल साइज के ऊपर डिपेंड करते हुए, ठीक है। तो इसके लिए थ्री कैटेगरीज कौन सी थी, मैं इसको डायग्राम्स की हेल्प से ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब पार्टिकल साइज में हम क्या करते हैं कि हमने सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा कि हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें एक कंपोनेंट जो कि स्मॉल अमाउंट में लिया जाता है उसको बोलते हैं हम सोल्यूट, दैट वन इज कॉल्ड सोल्यूट कंपोनेंट, ठीक है, सोल्यूट कंपोनेंट, ठीक है, और जिसमें हम डिसॉल्व करते हैं दैट वन इज कॉल्ड सॉल्वेंट, जो लार्ज अमाउंट में कंपोनेंट लिया जाता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। तो सोल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा दैट वन इज कॉल्ड सॉल्यूशन हमारे पास बनता है। अब ये जो सोल्यूट कंपोनेंट है इसका पार्टिकल साइज जो है, साइज जो वो इसकी रेंज के ऊपर डिपेंड करते हो, हमारे पास थ्री टाइप्स के सोल्यूशन बनते हैं। अगर ये पार्टिकल साइज एक्सट्रीमली स्मॉल है, बिल्कुल स्मॉल साइज के पार्टिकल इसके बीच में लाइज कर रहे हैं, ऐसे मैं इसको शो कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बिल्कुल एक स्मॉल साइज के पार्टिकल्स हैं जिनका साइज की रेंज जो है, अगर मैं इसको बोलूं दैट वन इज पार्टिकल साइज रेंज, अगर इसकी लेस देन 1 नैनोमीटर्स, अगर मैं इसको दो तरह से बोल सकता हूँ, एक सेंटीमीटर में एक मीटर्स में, ठीक है, तो अगर मैं इसमें बताऊं तो दैट वन इज नैनोमीटर्स में बताया जाए, दैट इज 1 नैनोमीटर से अगर इसका साइज जो 1 नैनोमीटर से भी अगर लेस होता है, जो उसकी पार्टिकल साइज की जो रेडियस है वो रेडियस अगर 1 नैनोमीटर से भी अगर लेस होती है, ठीक है, लेस होती है, तो उस केस में जो हमारे पास सॉल्यूशंस बनेंगे दैट सॉल्यूशंस आर कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशंस। तो हमारे पास सॉल्यूशंस आएंगे दैट इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशंस, वो ट्रू सॉल्यूशंस आपके पास बनेंगे, ठीक है। और दूसरे हमारे पास बनते हैं सेकंड वन, आपके पास आते हैं सेकंड एंड थर्ड। तो थर्ड की अगर हम बात करें, पहले थर्ड की बात करें तो उनमें पार्टिकल साइज जो वो लार्जर होगा, दैट वन इज, जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, ठीक है, जिसका पार्टिकल साइज जो वो लार्ज करेगा, दैट इज अगर ये पार्टिकल साइज 100 नैनोमीटर से अगर दैट इज 100 नैनोमीटर से अगर अबव होता है, दैट इज बड़ा होता है,
ठीक है। तो दैट सॉल्यूशंस आर कॉल्ड सस्पेंशन, उनको हम सस्पेंशन बोलते हैं, दैट वन इज कॉल्ड सस्पेंशंस, ठीक है। ये आप 9th क्लास में प्रीवियस पढ़ के आए हो आप इनके बारे में, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं सस्पेंशन पार्टिकल साइज के ऊपर डिपेंड करते हुए, अगर लेस देन 1 नैनोमीटर है तब तो हमारे पास ट्रू सॉल्यूशंस है, और ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर है तो हमारे पास सस्पेंशन है। और अगर पार्टिकल साइज इन बिटवीन दिस रेंज दैट इज 1 नैनोमीटर से लेकर, दैट इज अगर रेंज जो है वो रेंज हमारे पास 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में लाइज करती है, दैट इज 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर्स, ठीक है। 100 नैनोमीटर के बीच में अगर रेंज लाइज करती है तो उसको हम बोलेंगे दैट वन इज कॉल्ड कोलोइडल सॉल्यूशंस, उनको हम कोलोइडल सॉल्यूशंस के नाम से जानते हैं, दैट वन इज कॉल्ड कोलोइडल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन जिनका पार्टिकल साइज जो है वो इन बिटवीन होगा ट्रू सॉल्यूशंस पार्टिकल्स, ट्रू सॉल्यूशंस के जो कंपोनेंट्स होंगे, कंपोनेंट के जो पार्टिकल साइज होगा उसके और सस्पेंशंस के सॉल्यूशन पार्टिकल साइज के बीच में, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि दैट इज कोलोइडल सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशंस। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, दैट कैन बी से दैट ए कोलोइडल सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशंस इज ए। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे पास ये दीज आर मोर स्टेबल, हमने इसकी डिफरेंस हमने पढ़ा हुआ ट्रू सॉल्यूशंस, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, जो कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हुए हैं। इसके बारे में एक दो पॉइंट अगर मैं बता दूं आपको कि जैसे एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, जैसे शुगर सॉल्यूशन जो है, शुगर का जो सॉल्यूशन होता है आपके पास, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन जो है वो एक ट्रू सॉल्यूशन, उसके पार्टिकल जो है वो विजिबल नहीं होते हैं। जब हम चीनी को पानी में डिजोल्व करेंगे तो चीनी आपको दिखाई नहीं देगी, उसके पार्टिकल नेकेड आई से विजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा वो हाईली स्टेबल होंगे, स्टेबल होने का मतलब वो नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे। वैसे अगर हम सस्पेंशन की बात करें, जो मडी वाटर होता है बेटा, मडी वाटर जैसे कीचड़ वाला पानी जो होता है, ठीक है, मडी वाटर जो है वो अगर हम रेत या कंकर पत्थर या उसको पानी में डिजोल्व करते हैं तो वो हमारे पास एक मडी वाटर या कीचड़ वाला पानी बनता है। तो उस पानी को अगर हम देखें तो उसमें पार्टिकल्स विजिबल होते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण अगर हम उस एक बीकर में अगर उस मडी वाटर को अगर डालें तो और थोड़ी देर के लिए एज इट इज रहने दो तो नीचे वो उसके पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है, जबकि इसके पार्टिकल एज इट इज सस्पेंड करते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक होमोजीनियस, दैट वन इज, मैं इसको बोल सकता हूँ दैट वन इज होमोजीनियस, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। एंड दैट वन इज आल्सो दैट वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनता है, ठीक है। हेट्रोजीनियस का मतलब दैट इज इट्स पार्टिकल्स आर नॉट स्टेबल, दे कैन बी सेटल डाउन इन द बीकर्स और कंटेनर्स, ठीक है। और अगर हम बात करें तीसरी टाइप की, दैट इज कोलोइडल सॉल्यूशन, तो कोलोइडल सॉल्यूशंस भी के पार्टिकल्स भी लेस स्टेबल होते हैं, क्वाइट स्टेबल होते हैं। मैं इसको बोल सकता हूँ दैट इज मोर स्टेबल, लेस स्टेबल्स एंड दैट वन इज क्वाइट स्टेबल, इसको हम क्वाइट स्टेबल बोल सकते हैं। इसके पार्टिकल्स क्वाइट स्टेबल होते हैं, मतलब ना ज्यादा स्टेबल होते हैं ना ही कम स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण ये भी सॉल्यूशन एक हेट्रोजीनियस बनता है, दैट वन इज आल्सो ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपके पास होता है, ठीक है। तो हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशंस जो हैं, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं क्या बोलूंगा, दैट इज कोलोइडल सॉल्यूशन। मैं अब मेन पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं, दैट इज कोलोइडल सॉल्यूशंस क्या होती है, कोलोइडल स्टेट क्या होती है, ठीक है। तो हम बोलेंगे दैट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ two components in which that is we can say that a heterogeneous mixtures of two component in which the size of particles, जिसमें पार्टिकल साइज जो है, साइज ऑफ पार्टिकल्स lies between the range, lies between the 1 नैनोमीटर्स, ऐसे लिख सकता हूँ 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, जिसमें पार्टिकल्स का जो साइज है वो लाइज करेगा 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि इनके पार्टिकल्स का साइज जो है वो बड़ा होगा ट्रू सॉल्यूशन से और छोटा होगा सस्पेंशन के सॉल्यूशन के पार्टिकल से, ठीक है, सस्पेंशन सॉल्यूशन पार्टिकल से, ठीक है। तो इस तरह से दीज आर कॉल्ड कोलोइडल सॉल्यूशन। अब कोलोइडल सॉल्यूशंस में हमारे पास 2 कंपोनेंट बन रहे हैं बेटा। हमने पढ़ा ट्रू सॉल्यूशंस में जो 2 कंपोनेंट होते हैं उनमें से एक कंपोनेंट होता है जो कि लार्ज अमाउंट में होता है और एक कंपोनेंट स्मॉल अमाउंट में होता है, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट कंपोनेंट्स को हम सोल्यूट बोलते हैं और लार्ज अमाउंट कंपोनेंट को हम सॉल्वेंट बोलते हैं। वैसे ही कोलोइडल सॉल्यूशन में भी 2 कंपोनेंट्स आते हैं। तो कंपोनेंट्स में अगर हम बात करें तो एक हमारे पास होता है दैट इज वन इज डिस्पर्स्ड, एक हमारे पास आता है डिस्पर्स्ड फेस, ठीक है। एक कंपोनेंट को हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेस, ठीक है।
और दूसरे कंपोनेंट को हम बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम, दैट वन इज कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है, मीडियम, ठीक है। और इनको मिलाने से जो आपके पास बनता है दैट इज कॉल्ड कोलोइडल सॉल्यूशंस, उसको हम बोलेंगे दैट इज कोलोइडल सॉल्यूशंस। अब यहां पर हमारे पास आता है कि डिस्पर्स फेज, ये थोड़ा सा रहता क्वेश्चन कि डिस्पर्स फेज क्या होता है और डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है, कैसे डिफाइन करोगे। तो जैसे ट्रू सॉल्यूशंस का कंपोनेंट जो सोल्यूट कंपोनेंट होता है, वैसे ही कोलोइडल सॉल्यूशन में जो डिस्पर्स फेज कंपोनेंट होता है वो रिलेट किया जाता है ट्रू सॉल्यूशंस के सोल्यूट कंपोनेंट के साथ, ठीक है। तो सोल्यूट कंपोनेंट के साथ डिस्पर्स फेज को रिलेट करते हैं, ठीक है, और सॉल्वेंट कंपोनेंट को हम डिस्पर्शन मीडियम से रिलेट करते हैं। हम ऐसे बोल सकते हैं जिसके पार्टिकल्स को डिसॉल्व किया जाता है वो डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स हैं, और जिसमें डिसॉल्व किया जाता है वो मीडियम, जिसमें डिसॉल्व किया जाता है पार्टिकल्स को, उसको हम डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं। तो मैं कैसे इसको डिफाइन करूंगा, तो इसको मैं लिखूंगा। पहली बात तो ये कि ये जो डिस्पर्स फेज होता है ये डिसकंटिन्यूअस फेज होता है, ठीक है, इसको हम डिसकंटिन्यूअस फेज बोलेंगे। दैट इज वी कैन से दैट द कंपोनेंट, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं दैट इज, इसको हम डिफाइन करना हो तो हम बोलेंगे इट इज द कंपोनेंट प्रेजेंट इन, दैट इज डिस्पर्स फेज को अगर मैं डिफाइन करूं डिस्पर्स्ड फेज तो कैसे लिखूंगा, दैट इज इट इज द कंपोनेंट, इट इज द कंपोनेंट प्रेजेंट इन, इट इज द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन, दैट इज स्मॉल proportions and is just like a solute in the solution। और जो जैसे solute component होता है solutions में, and it is, ऐसे बोल सकता हूं it is just like a solute component, just like a solute component of solutions का जो बेटा सोल्यूट कंपोनेंट होता है उसी की तरह इसको डिस्पर्स फेज को बोला जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इट इज कंटिन्यूअस फेज, इट इज डिसकंटिन्यूअस फेज, ये डिसकंटिन्यूअस फेज होता है, डिसकंटिन्यूअस, इसको हम डिसकंटिन्यूअस फेज बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड इट इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। जिसमें ये नहीं कि कंटिन्यूस, जिसमें पार्टिकल्स डिसकंटिन्यूअसली, मतलब एक कहीं पे पार्टिकल का ज्यादा होना, कहीं पे पार्टिकल्स का कम होना, ठीक है, जिसके कारण ये एक हेट्रोजीनियस, कोलोइडल सॉल्यूशंस एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपके पास बनता है, दैट इज इट इज डिसकंटिन्यूअस फेज, ठीक है। और दूसरा हमारे पास आता है डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है, डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। तो बेटा डिस्पर्शन मीडियम कौन सा होता है, तो डिस्पर्शन मीडियम्स हमारे पास जिसमें हम सोल्यूट कंपोनेंट को या डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स को डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, वो डिस्पर्शन मीडियम कहलाता है। एंड इट इज कंटिन्यूअस फेज, इसको हम कंटिन्यूअस फेज भी बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इट इज, वी कैन से दैट इट इज वी कैन से दैट इट इज कंपोनेंट, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, इट इज कंपोनेंट प्रेजेंट इन एक्सेस, इट इज कंपोनेंट प्रेजेंट, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि दैट इज इट इज कंपोनेंट प्रेजेंट इन एक्सेस, ये जो एक्सेस में प्रेजेंट होता है, एंड जस्ट लाइक द सॉल्वेंट, मतलब जो लार्ज अमाउंट में जो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशंस में वो सॉल्वेंट कहलाता है, तो इसी में हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशन में ये डिस्पर्शन मीडियम कहलाएगा, ठीक है। तो मैं इसको बोल सकूंगा कंपोनेंट प्रेजेंट इन एक्सेस एंड जस्ट लाइक सॉल्वेंट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट कंपोनेंट होता है उसी की तरह का होता है ये, ठीक है। तो ये दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम, उसको हम डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम्स दोनों मिलकर जो आपके पास बनता है दैट इज कॉल्ड कोलोइडल सॉल्यूशंस, उसको हम कोलोइडल सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। अब बेटा मेन चीज हमारे पास आती है इसमें, दैट वन इज इट्स क्लासिफिकेशंस। हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशंस की क्लासिफिकेशंस जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करते हुए हम अलग अलग तरह से उसकी क्लासिफिकेशंस करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दैट वन इज, अगला नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट बनता है दैट इज वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सिस्टम और कोलोइडल सॉल्यूशंस, ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशंस की क्लासिफिकेशंस, ठीक है। तो बेटा कोलोइडल सॉल्यूशंस की क्लासिफिकेशंस हमारे पास
तीन बेस के ऊपर डिपेंड करते हुए हम करते हैं। एक तो हमारे पास आता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। जो डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम आपके पास बन रहा है, मैंने अभी बताया कि मेरे पास एक आता है डिस्पर्स फेस। डिस्पर्स्ड फेस ऐसा कंपोनेंट जिसको डिसॉल्व करते हैं जो कि स्मॉल अमाउंट में होता है, ठीक है, उसको डिस्पर्स फेस बोलेंगे। दूसरा हमारे पास आता है डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है, मीडियम, ठीक है। और इनको मिलाने से जो आपके पास बनता है दैट इज कॉल्ड कोलोइडल सॉल्यूशन, उसको हम कोलोइडल सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो डिस्पर्स फेस है, डिस्पर्शन मीडियम है, ठीक है, दे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हुए हमारे पास सब्सटेंस 3 स्टेट में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो ये फिजिकल स्टेट के ऊपर डिस्पर्स फेस जो आइदर दैट कैन बी सॉलिड, दैट कैन बी लिक्विड, दैट कैन बी गैस, ठीक है। और ऐसे हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम जो हमारे पास आता है इट कैन आल्सो ए सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में लाइज कर सकता है कि सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व करना, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करना, तो उसके ऊपर डिपेंड करते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन बनते हैं। तो हम पहली क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ, दैट इज वी कैन से दैट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ, दैट इज फर्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे ऑन द क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ, दैट इज फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस, डीपी लिख रहा हूं, डिस्पर्स फेस के लिए डीपी लिख रहा हूं, डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम के लिए डीएम लिख रहा हूं, ठीक है। तो डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम की फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हुए हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशंस वेरियस टाइप के आपके पास बनते हैं, ठीक है। तो उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जैसे एक टेबल हम देखोगे आप, ठीक है, तो जिसमें हमारे पास आएगा डिस्पर्स फेस, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेस हम ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है डिस्पर्शन मीडियम, एक डिस्पर्शन मीडियम ले लेते हैं यहाँ पर हम, ठीक है, मीडियम, ठीक है, डिस्पर्शन मीडियम आ गया। और यहाँ पर डिस्पर्शन मीडियम के बाद इनको मिलाने से जो आपके पास बनेगा दैट इज कोलोइडल सॉल्यूशंस, ये हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशंस, ठीक है। और यहाँ पर हम एक एक एग्जांपल भी साथ साथ में पढ़ते जाएंगे, दैट वन इज इट्स एग्जांपल्स एक एक करते जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास देखो इसको जिसमें हम किसी चीज को डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास अगर हम पहले मान लें कि दैट इज डिस्पर्शन मीडियम जो वो गैस है, दैट इज गैस, ठीक है। मैं यहाँ पर गैस के लिए जी लिख रहा हूं, ठीक है। तो गैस है हमारे पास, डिस्पर्शन मीडियम गैस ले लिया, ठीक है, गैस ऐसे बनाता जा रहा हूं। इसमें जो मैं डिसॉल्व कर रहा हूं डिस्पर्शन फेस दैट वन इज लिक्विड, लिक्विड के लिए मैं एल लिख रहा हूं सिर्फ, ठीक है, इतना आप समझ लोगे, ठीक है, दैट इज लिक्विड, ठीक है, इसके लिए एल लिख रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पर अगर लिक्विड्स को किसी गैस में डिसॉल्व किया जा रहा है, ठीक है, तो जो कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा इसके लिए याद रखना कि जिसमें डिसॉल्व किया जा रहा है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठीक है। अगर उसके ऊपर डिपेंड करते हो हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशंस के डिफरेंट नेम आते हैं, ठीक है। तो याद रखोगे कि किसी कोलोइडल सॉल्यूशंस में अगर डिस्पर्शन मीडियम मतलब ऐसा लार्ज अमाउंट कंपोनेंट जो है वो अगर गैस है, ठीक है, तो उस गैस है और उसमें जो डिसॉल्व किया जा रहा है दैट वन इज लिक्विड, ठीक है। तो उस कोलोइडल सॉल्यूशन को हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एरोसोल ऑफ लिक्विड, उसको हम एरोसोल बोलते हैं। ये भी कई बार पूछा जाता है, क्वेश्चन बन जाता है 1 मार्क्स का कि एरोसोल कौन सा, तो आप बोलोगे एरोसोल्स इन विच डिस्पर्शन मीडियम इज गैस। तो इसमें एरोसोल ऑफ लिक्विड्स बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास लिक्विड्स को गैस में डिसॉल्व करना, लिक्विड्स का गैस में डिसॉल्व करना और सॉल्यूशन बनेगा दैट वन इज कॉल्ड एरोसोल का एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे देखो हम सर्दी के सीजन में फॉग, धुंध गिरती है, ठीक है, जो क्लाउड बादल होते हैं, ठीक है, तो ये भी एक सोल्यूशन है, दो कंपोनेंट का एक मिक्सचर है, ठीक है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है, जो कि एक कोलोइडल सॉल्यूशन हमारे पास बनता है। तो अगर फॉग को देखो तो फॉग में क्या होता है कि गैस जो एटमॉस्फेयर में जो गैस है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर जो उसके साथ मिक्सअप हुए होते हैं, ठीक है। तो लिक्विड्स का गैस में डिसॉल्व होकर वो एरोसोल कोलोइडल सॉल्यूशन बना हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए फॉग एक एग्जांपल आ गया, फॉग हो गई, ठीक है, या हमारे पास क्लाउड, बादल जो होते हैं वो भी हमारे पास क्या है, एक कोलोइडल सॉल्यूशन है बेटा, ठीक है। तो इसके 1-2 एग्जांपल आप याद रख सकते हैं इसके, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है सॉलिड इन गैस, सॉलिड का गैस में डिसॉल्व करना, ठीक है, सॉलिड का गैस में डिसॉल्व करना। तो सॉलिड का गैस में जो डिसॉल्व किया जाता है तो इसके लिए भी पहले तो कोलोइडल सॉल्यूशन का जो नाम है कंपोनेंट, डिस्पर्शन मीडियम कंपोनेंट वो एरोसोल है, ठीक है, सॉरी वो गैस है तो इसको हम एरोसोल बोलेंगे, एरोसोल
इन लिक्विड, इसको बोलेंगे एरोसोल इन लिक्विड एंड एरोसोल इन सॉलिड बोल देंगे, ठीक है। तो एरोसोल कोलोइडल सॉल्यूशन का हमारे पास नाम आएगा जिसमें डिस्पर्शन मीडियम जो है वो गैस होगा, ठीक है। अब सॉलिड का गैस में जो आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन होता है उसके लिए एग्जांपल क्या आएगा आपके पास? मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल, काफी आप 9th क्लास में भी इसको टॉपिक को पढ़ के आए हो, ठीक है। तो पढ़ा हो आपने कि जैसे स्मोक, आप देखो धुआं जो होता है, जब हम आग जलाते हैं तो उसमें जो धुआं निकलता है तो उसमें कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं। कार्बन जो कि किसी लकड़ी में जो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, जब वो गैस के साथ, ब्लैक कलर में गैस के साथ मिक्सअप होके, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्सअप होके बाहर की तरफ निकलते हैं, ठीक है। तो वो स्मोक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ एक कार्बन पार्टिकल्स का जो कि सॉलिड स्टेट में, ठीक है, उसका गैस में के साथ एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, दैट मिक्सचर इज कॉल्ड कोलोइडल सॉल्यूशन एंड दैट कोलोइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड एरोसोल। तो स्मोक इसका एग्जांपल हमारे पास आ जाता है। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं इसके, स्मोक हो गया, ठीक है, या वोल्केनिक डस्ट हो गई, ठीक है। तो कोई तरह के एग्जांपल हम ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा मैं ले रहा हूँ, इसको समझा ऐसे रहा हूँ कि याद रखने का तरीका ये रहता है कि आप पहले डिस्पर्शन मीडियम को रख लो फिजिक्स। अच्छा, अगली बात मैं ये बता रहा हूँ, गैस में कोई कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बनता है, क्योंकि गैस में मिक्सअप करने से हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशंस नहीं बनेंगे उसमें, ठीक है। तो इसके लिए याद रखो, गैस, लिक्विड इन गैस आपके पास आता है और सॉलिड इन गैस हमारे पास बनता है, ठीक है। दूसरा मैं ले रहा हूँ कि डिस्पर्शन मीडियम को लिक्विड रख लेता हूँ। लिक्विड है तो इसमें पहला हम ले लेते हैं लिक्विड इन लिक्विड्स, ठीक है। मैं ऐसे बताने के लिए अगर याद रखना तो लिक्विड आप लिख लो, दैट इज लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, एंड गैस इन लिक्विड्स, ठीक है। ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब जो डिस्पर्स फेस जो है वो लिक्विड है, एक बार सॉलिड है और एक बार गैस है। लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करना, डिस्पर्शन मीडियम जो लार्ज अमाउंट कंपोनेंट है वो लिक्विड है, ठीक है। फिर सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करना, ठीक है, और फिर गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना। तो इसके लिए जब हम लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो जो कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है बेटा, उसको हम बोलते हैं, दैट वन इज कॉल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड इमल्शन। उसको हम इमल्शन बोलेंगे, दैट वन इज कॉल्ड इमल्शन, ठीक है। तो हमारे पास लिक्विड इन लिक्विड्स का जो आपके पास एग्जांपल्स अगर हम ले इमल्शन का एग्जांपल, तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे मिल्क है, दूध जो है वो इमल्शन का एक एग्जांपल है, जिसमें आपके पास एक कोलोइडल सॉल्यूशन है जो कि हमारे पास, इसमें लिक्विड डिस्पर्स फेस कंपोनेंट भी लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम कंपोनेंट भी लिक्विड है, तो इमल्शन बोलेंगे। तो आपका क्वेश्चन कि इमल्शंस क्या होते हैं, तो इमल्शंस आर द कोलोइडल सॉल्यूशंस इन विच डिस्पर्शन मीडियम इज लिक्विड एज वेल एज डिस्पर्शन फेस इज आल्सो इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है बेटा सॉलिड इन लिक्विड। अब सॉलिड को जब हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो इसके लिए अगर हमारे पास जो सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करने पर जो आपके पास सोल्यूशन बनता है, ठीक है। अब देखो, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करके टू सोल्यूशंस भी बनते हैं। चाहे चीनी को हम पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो सॉलिड इन लिक्विड है, ठीक है, तो उस वक्त हम उसको सोल्यूशन बोल रहे हैं। पर कोलोइडल सॉल्यूशन के केस में हमारे पास जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो उसको हम पूरा सोल्यूशन बोलने की बजाय उसको हम SOL सोल बोल देंगे, दैट इज सोल्स, ऐसे बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सोल्स। याद रखना SOLS सोल्स। सोल्स आपके पास एक कोलोइडल सॉल्यूशंस की एक टाइप है जिसमें हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है और डिस्पर्शन फेस सॉलिड स्टेट में लाइज करेगा। और सोल का मैं एग्जांपल बताऊं तो जैसे हमारे पास जो पेंट होते हैं, पेंट घरों में करते हो, आप पेंट करते हो, ठीक है, तो जो पेंट होता है, पेंट, ठीक है, तो पेंट जो है वो इसका एग्जांपल है, ठीक है। पेंट दरवाजों के लिए पेंट करते हो आप, ठीक है। वैसे हमारे पास स्टार्च भी याद रख सकते हो, प्रोटीन है, बाकी बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो। गोल्ड का सोल्यूशन है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास दैट इज गोल्ड सोल्यूशन, मैं लिख देता हूं दैट इज गोल्ड सोल, ठीक है। तो ये एग्जांपल एक एक कर सकते हो याद, क्योंकि क्वेश्चन वहां पर 1 नंबर का बन जाता है कि आप बताइए कि दैट इज पेंट इज द एग्जाम्पल ऑफ विच वन, दैट इज सोल्स का एग्जाम्पल है, इमल्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो पेंट में आपके पास पूछ लेगा कि डिस्पर्शन मीडियम कौन सी स्टेट का है, डिस्पर्शन फेस कौन सी स्टेट का है, ठीक है। तो ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन बनता है और वैसे भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 नंबर का इसमें बनना पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ये हमारा चार्ट इंपॉर्टेंट है बेटा इसमें, ठीक है। तो दूसरा नेक्स्ट हमारे पास आता है गैस इन लिक्विड्स। तो गैस को जब हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, जो आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड फोम, FOM, फोम, उसको हम फोम बोलते हैं, ठीक है। फोम बोल लो या फिर हम उसको फ्रोथ जो झाग होती है, ठीक है। अब इसके लिए जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो गैस का लिक्विड में देखो आप क्या नाम डिटर्जेंट होता है, ठीक है, सोप या डिटर्जेंट होता है, उसको जब हम पानी में डालते हैं तो पानी में डाल के जब उसको हिलाते हो आप तो ऊपर की तरफ बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं। वो बुलबुले जब जो बनते हैं ऊपर की तरफ जो फूल जाते हैं तो वो क्या होता है, हमारे पास जो फॉर्म होती है, जो झाग जो बनती है उसमें गैस का लिक्विड में मिक्सचर होता है वो, ठीक है। तो गैस का लिक्विड में जो आपके पास एक सोल्यूशन बनता है दैट इज कॉल्ड कोलोइडल सॉल्यूशन एंड दैट कोलोइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड
फॉर्म। तो मैं इसका सीधा एग्जांपल ले रहा हूँ, दैट इज सोप सॉल्यूशंस, ठीक है। तो मैं इसमें बोल सकता हूँ कि सोप लेदर जो होती है, सोप का जो ऊपर का झाग होता है, सोप लेदर ऐसे बोल सकते हैं। सोप लेदर जो है, लेदर, ठीक है, दैट इज सोप लेदर, ठीक है। तो इसका एग्जांपल एक आपके पास सोप साबुन की झाग जो होती है वो इसका एक एग्जांपल आपके पास बन जाता है, ठीक है, सोप लेदर, ठीक है। आगे नेक्स्ट जो आपके पास आ गया, अब डिस्पर्शन मीडियम के स्टेट को हम रख रहे हैं, गैस गैस रखा और डिस्पर्शन मीडियम को एक बार लिक्विड रखा। तो वैसे हमारे पास अगर डिस्पर्शन मीडियम, ऐसे मैं डिस्पर्शन मीडियम को सॉलिड सॉलिड बताता हूँ, सॉलिड है हमारे पास, ठीक है। डिस्पर्शन मीडियम जो वो अगर सॉलिड है, ठीक है, तो उस केस में दैट इज वी कैन से दैट वन इज लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है। सॉलिड इन सॉलिड आपके पास बन जाएगा, सॉलिड का सॉलिड में डिसॉल्व करना, ठीक है, और गैस का सॉलिड में डिसॉल्व करना, ठीक है। तो ऐसे तीन तरह के आपके पास बनेगी। अब लिक्विड को जब आप सॉलिड में डिसॉल्व करोगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिक्विड को सॉलिड में डिसॉल्व करने के बाद जो हमारे पास क्लोराइड सॉल्यूशन बनेगा उसको हम बोलते हैं जेल बेटा, दैट वन इज कॉल्ड जेल्स, ठीक है। अब जेल्स के लिए एग्जांपल अगर हम ले, जैसे बहुत से एग्जांपल है बेटा, बटर होता है, ठीक है, चीज होती है, ठीक है, तो जेली, ये कर्ड, दही जो होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स बनते हैं, ये चीज काफी टाइम पेपर में आया हुआ, चीज में बताइए कि आपके पास डिस्पर्शन मीडियम कौन से स्टेट का है, डिस्पर्शन फेज कौन सी स्टेट का है, और इसको सोल्यूशन को क्या बोलेंगे हम, दैट इज कॉल्ड जेल, ठीक है। चीज हो गया या बटर हो गया, ठीक है। तो बेटा ये कंपटीशंस का 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है आपको, ठीक है, मल्टीपल चॉइस में। तो आपको ये याद रखना है, दैट इज लिक्विड इन सॉलिड, जो आपके पास क्लोराइडल सॉल्यूशन बनेगा तो उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड जेल, ठीक है। अब अगला आ गया सॉलिड इन सॉलिड, तो सॉलिड का सॉलिड में डिसॉल्व करना, ठीक है। तो सॉलिड का सॉलिड में डिसॉल्व करने पर जो आपके पास, तो इसका एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, पर इसको हम बोलेंगे सोल। जैसे लिक्विड, सॉलिड का लिक्विड में था तो उसको सोल बोला, तो इसको हम सॉलिड सोल बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉलिड सोल्स, ठीक है। सॉलिड सोल्स हमारे पास आते हैं। इसका अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो बेटा, जितने भी आप जैसे घर में आप यूटेंसिल्स यूज करते हो, तो यूटेंसिल्स जो होते हैं, जैसे ये क्या होते हैं बेटा, एलॉय होते हैं ये, ठीक है, जिसमें डिफरेंट मेटल्स को अलग अलग परसेंटेज के ऊपर मिक्स करके बनाए होते हैं, जैसे ब्रास, जर्मन सिल्वर, ठीक है, ये जितने भी हैं ये सारे एलॉय हैं। तो इनको जब आप मिक्सअप किया हुआ है इनको, तो इनका एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर आपके पास बना हुआ है, तो उस वक्त वो आपके पास एक क्लोराइड सॉल्यूशन का एग्जांपल बन रहा है जिसमें सॉलिड एंड सॉलिड है, तो इसको हम सॉलिड सोल के नाम से बोलेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल मेरे पास आता है एलॉयज, मैं सीधा एलॉयज लिख रहा हूँ कि एलॉयज जो है वो हमारे पास सॉलिड एंड सॉलिड का एग्जांपल है, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है गैस का सॉलिड में डिसॉल्व करना, ठीक है। तो गैस का सॉलिड में डिसॉल्व करना, गैस का सॉलिड में डिसॉल्व करने से जो आपके पास क्लोराइडल सॉल्यूशन बनेगा उसको हम बोलेंगे बेटा सॉलिड फॉर्म, उसको हम सॉलिड फॉर्म बोलते हैं, दैट वन इज कॉल्ड सॉलिड फॉर्म, ठीक है। वो सॉलिड फॉर्म हमारे पास बनती है। इसके लिए हमारे पास एक सीधे एग्जांपल हम ले सकते हैं कि इसको अगर हम बताएं तो एक जैसे सॉलिड में जब हम गैस के पार्टिकल्स का आपस में मिक्सअप होना, तो सॉलिड ऐसा सॉलिड जिसमें पोर्स होते हैं और पोर्स में उसमें सॉलिड, इसका एक एग्जांपल है प्यूमिक स्टोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल रहता है इसका, दैट इज काफी टाइम में पूछा जाता है, दैट इज प्यूमिक स्टोन, प्यूमिक स्टोन हम बोल सकते हैं, ठीक है। दैट इज स्पेलिंग थोड़ी सी प्यूमिक स्टोन। एक हमारे पास एग्जांपल है क्लोराइडल सॉल्यूशंस में सॉलिड फॉर्म का, ठीक है। तो सॉलिड फॉर्म में जिसमें गैस, डिस्पर्स फेस इज गैस एंड डिस्पर्शन मीडियम इज सॉलिड्स, ठीक है। तो बेटा ये चार्ट मैंने जो आपको स्टडी करवाया, तो यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन के बनने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम कंपोनेंट्स या मीडियम्स, ठीक है, डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स, ठीक है। तो उनके स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हो आप इसके टाइप ऑफ क्लोराइडल सॉल्यूशंस याद रखोगे कौन कौन से बनते हैं, जैसे हमारे पास एरोसोल कौन से होते हैं, इमल्शन कौन से होते हैं, सोर कौन से होते हैं, जेल कौन से होते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इट्स एग्जांपल्स। तो एक दो एग्जांपल इसके याद करोगे, ठीक है। तो दैट वन इज क्लोराइडल स्टेट, क्लोराइडल सॉल्यूशंस, ठीक है, इट्स कंपोनेंट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो इसकी क्लासिफिकेशन बेटा आगे 2 टाइप्स की और है, ठीक है। तो आगे 2 टाइप्स की क्लासिफिकेशन हम और पढ़ेंगे इसकी, ठीक है। तो आज हम यही क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।